हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी छात्रों को रेनबो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रियल नंबर स्टार्ट करने आया हूं। जैसा कि पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर चुके थे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जो वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्या की सीरीज़ जो हमारा होने वाला है उसका आज स्टार्टिंग क्लास यानी फर्स्ट क्लास, बिगिनिंग क्लास होगा। इस बिगिनिंग क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि हम इसका बैकग्राउंड आज डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम जो है, जो रियल नंबर बना है वो कौन कौन छोटी सी सिस्टम से तैयार होकर बना है। सबसे पहले बेसिकली आप ये जान लीजिए कि अगर कोई भी वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, इसको अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ये दो चीज़ से मिलके बना है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है कि पहला इसको कहते हैं परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरा है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अगर परिमेय संख्या को डिफाइन किया जाए, बचपन हम लोग सीखे थे P/Q के फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या के, जैसे ये 2 है, क्या है ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर 3/5 है ये परिमेय संख्या है, -2/1 है ये परिमेय संख्या है, -2/3 है ये परिमेय संख्या है। इस तरह की सारी चीज़ हमारा परिमेय संख्या है। आगे हम लोग परिमेय संख्या के डेफिनेशन में ये देखेंगे कुछ ऐसे भी जो है, जो यानी परिमेय संख्या को ओवरऑल और ये कह सकते हैं कि जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के, यानी जो अंश और हर के रूप में, ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है, यानी जो संख्या अंश और हर के रूप में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन हमारा कहीं न कहीं ब्रॉड नॉलेज को सेटिस्फाई नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी भिन्न है जो परिमेय नहीं है। वो जब हम परिमेय के टॉपिक पर आएंगे तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें जाए इरेशनल नंबर्स, ऐसा नंबर्स नजर आए √3, √5, यानी ये √3 ये 5 जो है ये आभास संख्या है। ये सारी नंबर्स, या अगर पाई देख लिया जाए या एप्सिलॉन देखा जाए, ये सारी चीज़ क्या है, अपरिमेय है। इस तरह का नंबर्स नहीं दिख रहा। ये सारी नंबर्स आपको दिख रहा होगा रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। ये सब आपका क्या है, एक तरीके से आपका है वास्तविक संख्या। यानी हमें जो वो रियल वर्ल्ड में, यानी वास्तविक वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जो नंबर्स दिखता है उसको हम लोग जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय। लेकिन इनको अच्छे से समझने के लिए हमको छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा और उन पर डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी बात जो है वो है अंक। अगर अंक कहा जाए, अंक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिजिट, यानी सबसे छोटी इकाई अगर नंबर सिस्टम का है तो उसको हमको कह सकते हैं अंक। अंक क्या होता है, जैसे 0 से लेके 0 से 9 तक क्या कहलाता है, अंक कहलाता। 0 से 9 तक अंक कहलाता, 0 से 9 तक। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये कितना अंक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 डिजिट हो गए। ये सब हमारा डिजिट है। डिजिट को कैसे तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर है, अगर मोबाइल नंबर है इसको डिजिट में पढ़ा जाता है। जैसे अगर सपोज मेरा ही नंबर है 9966106482, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं 9661064828। ये मोबाइल नंबर्स को हम लोग लाख करोड़ में नहीं पढ़ रहे हैं, इसको डिजिट में पढ़ा जाता है। उसी तरीके से अगर हम आपके व्हीकल्स का, अगर आपका गाड़ी की संख्या है
नंबर प्लेट है। तो जैसे आप देखते होंगे कि BR2035, ये 2035 पढ़ते हैं, 2035 नहीं पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप NH में इस तरह का होड नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि सपोज यहाँ पे पूर्णिया नज़र आया हो, ठीक है, और यहाँ लिखा हो कि 25 किलोमीटर आपके एरिया से, तो 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, 25 किलोमीटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं जो सिर्फ डिजिट में ही पढ़ा जाता है। अब बात रहा, इससे थोड़ी आगे चलें तो अब हमको मिलेगा संख्या। तो संख्या पे अगर हम बात करें तो संख्या को हम लोग नंबर बोलते हैं। तो संख्या होता क्या है, संख्या एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हैं कि अगर एक टोली है जिसमें वैसे लोग हैं उसमें जो लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं किसी कंट्री के खिलाफ, तो उस टोली में क्या होगा, तो उस टोली का नाम है आर्मी। ठीक है, यानी उस समूह का नाम क्या है, आर्मी। ठीक है, अगर टीचर्स अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो वो टीचरों का एक समूह है जिसको हम लोग टीचर्स एसोसिएशन देते हैं। जैसे एक कोचिंग से कई लोग बाहर निकल रहे हैं पढ़ के, तो उसके समूह को आप क्या नाम दे दिए, स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर अंकों का अगर समूह नजर आ रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं अंकों का समूह, अंकों का समूह संख्या कहलाता। अब बात रहा समूह कहाँ से बनेगा, तो मिनिमम 2 अंक तो होना चाहिए और उससे मैक्सिमम में तो उसका गिनती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए कि अगर 9 के बाद कोई भी चीज़ लें तो यहाँ 1 और 0 का समूह है। ठीक है, 11, 12, 13 इस तरीके से इस प्रकार जो है ये 2 नंबर्स का समूह है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। ब्रॉड सेंस में अंक को भी संख्या बोल देते हैं, लेकिन रियली में इसको हमको बोलना चाहिए, अंकों के समूह को बोलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 1, 2, 3, 5 है, ये भी हमारा क्या संख्या है। अगर 1005 है, ये भी हमारा क्या संख्या है। अगर 3524 है, ये भी हमारा क्या संख्या है। इस प्रकार ये सारा हमारा क्या संख्या। अब बात रहा कि संख्या का, तो संख्या किस किस तरीके का होता है, 2 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है, 4 अंक का भी हो सकता है। तो अगर 2 अंक की संख्या बात करें, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या आपको नजर आ रहा होगा, ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, यानी जिसमें 2 अंक हो। तो उस 2 अंक को समझने के लिए तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक फॉर्मूला हम रखेंगे। जैसे अगर कोई भी संख्या है, अगर 2 अंक का बनना होगा तो 2 अंक में क्या होता है, 10 रहेगा ही, 10 का मल्टीपल हो। यानी अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं घुसा हुआ है 10, यहाँ भी कहीं कहीं 10 घुसा हुआ, यहाँ भी क्या है, अगर यहाँ देखें 10 + 2 है, यहाँ देखें 10 + 3 है, यहाँ 10 + 1 है, यहाँ 10 + 0 है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 2 अंक में जहां भी जितना भी होगा, अगर 99 भी है तो वहां भी देखोगे 10 × 9 + 9 है। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी 2 अंक की संख्या को, यानी 10 से मल्टीपल है, तो 10 जो है, 10 अगर कोई अंक है जिसको हम y लिखते हैं या x लिखते हैं, 10x + y के फॉर्म में हम ला सकते हैं। कोई भी नंबर्स आप देख लीजिए, अगर 98 लेते हैं तो 10 × 9 + 8 होता है, भाई 10 है। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये जो x है, ये किसको दिखाता है, इकाई अंक को दिखाता है। ये इकाई अंक को दिखाता है, ये दहाई अंकों को दिखाता है, ये दहाई अंक को दिखाता है, और ये क्या दिखाता है भाई, इकाई अंक को दिखाता है। यानी अगर हमको कोई क्वेश्चन दे देता है कि क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक अंक बनाए, 2 अंक की संख्या बनाए, 2 अंक की संख्या बनाए जब इकाई अंक 3 तथा दहाई अंक 5 हो।
दहाई अंक 5 हो। तो ये अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें, अगर हम आंसर देखें तो हमको क्या मिलेगा, हमारा क्या है, 2 अंक की संख्या यानी संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई को 10 है और आप देखिए x क्या है, दहाई अंक है, दहाई अंक हमारा यहाँ क्या 5 और इकाई अंक क्या है हमारा 3 है। तो 10 प्लस 5 क्या हो गया, 50 प्लस 3 यानी 53 हो गया। यानी हमको ये जो 53 हो गया, ये क्या मिल गया, हमारा 2 अंक का संख्या मिल गया। उसी तरीके से आपको जब आगे की चैप्टर से हम चलेंगे तो वहां पे हमको संख्या नजर आएगा, तो हमको संख्या कैसे करना होगा, इस तरीके से निकालना होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका इसलिए बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है, तभी हम लोग बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार अगर और भी क्वेश्चन दे दे हमें कि यदि इकाई अंक 4 है तथा दहाई अंक 7, तो संख्या प्राप्त करें। तो संख्या बनाते, तो सॉल्यूशन होगा कि हमको संख्या बनाने का एक जो फॉर्मूला है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे x क्या है, दहाई अंक पे क्या है 7 है और इकाई अंक पे क्या 4 है। तो 10 × 7 कितना हो जाएगा 70 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 74। इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यानी आपको ये याद रखना है कि कोई भी अगर 2 अंक का संख्या निकालना है तो उसके लिए आपको 10x प्लस वाई रेडीमेड फॉर्म आएगा। हाँ, याद रखना है कि अगर कोई बोल देगा कि इकाई अंक अगर x है, अगर सपोज अगर इकाई अंक x है और y अंक दहाई है, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा। यहाँ इकाई अंक क्या है y है, इसलिए दहाई अंक x है, इसीलिए हम 10x प्लस वाई बनाए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात है जो हम लिखा रहे हैं, जैसे इसी संख्या का पलट फॉर्म बोलेगा, पलटा फॉर्म बनेगा, उल्टा फॉर्म बनेगा। तो उल्टी संख्या अगर लिखा जाए, उल्टी संख्या लिखा जाए तो उल्टी संख्या का क्या फॉर्मूला होगा, जो इकाई अंक में वो दहाई की जगह चला जाएगा और जो दहाई अंक में वो इकाई का, यानी 10y प्लस x। ये किसका पलटा संख्या है, 10x प्लस वाई का। तो ये याद रखेंगे आप। अब जैसे ये 74 है, तो इसका अगर हम पलटा हुआ बात करें तो हमारा क्या 47 होना चाहिए। वो कैसे बनेगा देखो, तो उल्टी संख्या अगर निकालें, यानी पलटी संख्या निकालें, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जो दहाई में था उसको हमको इकाई में दाना और इकाई में था जो दहाई में दाना था, तो क्या हो जाएगा 10 × 4 प्लस क्या हो गया 7, तो क्या हो गया 10 × 40 प्लस 7 कितना हो जाएगा 47। ये पलटी संख्या। तो याद रखना है कि अगर हमारा सीधी संख्या 10x प्लस वाई है तो उल्टी संख्या क्या होगा 10y प्लस x। अगर सीधी संख्या 10y प्लस x है तो उल्टी संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। मतलब जो यहाँ पे इकाई पे वो दहाई पे चला जाएगा और जो दहाई पे है वो इकाई पे। ये याद रखिएगा, आगे कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई बोल देगा 3 अंकों की संख्या पता करें, 3 अंकों की संख्या पता करें, तो 3 अंकों की संख्या कैसे पता करें। 3 अंक के में 3 किससे मल्टीपल होगा, 3 अंक जो भी होगा आपको स्टार्ट कहाँ से होगा 100 से स्टार्ट होगा 99 के बाद, क्योंकि 99 तक 2 अंक होता है। तो 3 अंक का बात करेंगे तो आपको मिलेगा क्या है 100 से लेकर के अगर देखा जाए 999, यानी हर जगह 100 का मल्टीपल होगा। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि 100x प्लस वाई, और ये जो है ये हमारा सैकड़ा के जगह को कवर करता है, सैकड़ा प्लस को, और ये हमारा इकाई के प्लस को करता है। तो उसी तरीके से अगर 4 अंक बोलेगा तो 1000x प्लस वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी अंकों की संख्या पता कर सकते हैं। बेसिकली 10th क्लास में हमको 2 ही अंक की जरूरत है, तो यह उल्टी संख्या को याद रखना है और सीधी संख्या। सीधी संख्या का उल्टी संख्या कैसे हुआ समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए फिर हम इसको और आगे की ओर चलते हैं। हम लोग सीख लिए, अंक सीख लिए। अब हम लोग एक सबसे बड़ा चीज जो जहां से नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ, दैट इज प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या के बारे में नॉलेज लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को कहा जाए तो गिनती की संख्या, इसको डिफाइन किया जाए तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता। गिनती की संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? गिनती स्टार्ट कहाँ से होगा? ऑब्वियसली है 1 से स्टार्ट होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, इस प्रकार हम लोग नेचुरल नंबर को एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानी हमारा अगर प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होगा तो वो कहाँ से होगा? 1 से स्टार्ट होगा। कोई भी चीज़ गिनते हो, अगर आप बुक की बात करें तो 1 कितने बुक है भाई? 1 2 3 बुक है। अगर पेन की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। यानी अगर हमको इस चीज़ से हमको कई चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि प्राकृतिक संख्या को, जितने भी प्राकृतिक संख्या, उसको एक समूह में लिखने के लिए एक सिंबल का जरूरत होगा। यानी प्राय नेचुरल नंबर को n सिंबल से सूचित करते हैं। ठीक है, n सिंबल से सूचित करते हैं। और अगर एक समूह में लिखना है तो उस समूह में लिखने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल होता है, इस ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह को अगर लिखना है तो ऐसा हम लिख सकते हैं इन्फिनाइट तक। और इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम दिखा दें तो इसका मतलब यह हुआ कि आप प्राकृतिक संख्या को एक समूह में दिखाएं और उस समूह का टोली का नाम को n से सूचित कर दी। तो प्राकृतिक संख्या से यहाँ से हमको कई इंफॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहले भी, क्या प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक हो सकती है? कभी प्राकृतिक संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संख्या कभी भी जो स्टार्ट होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर बात किया जाए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बात किया जाए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बात किया जाए तो वो क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। और सबसे बड़ी का उसका ठिकाना नहीं, उसको इन्फिनाइट तक आप जो नंबर से ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। बड़ी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो ये प्राकृतिक संख्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इस प्राकृतिक संख्या पर अगर हम 0 इंक्लूड कर दें, यानी तो हमको मिल जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। तो इस प्राकृतिक संख्या में क्या चीज नहीं है? 0 नहीं है। अगर 0 अगर इसके साथ कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। यानी 0 के साथ प्राकृतिक संख्या, 0 के साथ प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहलाता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 W लेटर से सूचित करते हैं। और समूह को जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, इस सिंबल से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक पूर्ण संख्या लिखना होगा तो 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, लेकिन 1 2 3 क्या है? हमारा आपका धनात्मक है, प्राकृतिक संख्या है। तो यानी पूर्ण संख्या भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अब बात हो गया, अब तक हम लोग 0 का भी डिस्कस कर लिए, 1 2 3 का भी डिस्कस कर लिए। अब बात रही कि भाई कहीं पे इस चीज़ का डिस्कस नहीं हुआ कि धनात्मक और ऋणात्मक भी कुछ हो सकता है क्या। तो उस धनात्मक और ऋणात्मक को जानने के लिए एक नई नंबर सिस्टम आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर की बात किया जाए तो इसको डिफाइन अगर करना है तो धनात्मक तथा ऋणात्मक
चिन्ह के साथ पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल के तौर पर बात कराया जाए तो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस धनात्मक और ऋणात्मक के साथ, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये सारा जो है ये हमारा क्या इंटीजर है यानी पूर्णांक। तो इसको अगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो इसको जनरली आई से डिनोट करते हैं, और जैसा कि हमको पता है कि समूह को दिखाने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एटसेट्रा। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए कि पूर्णांक को इस सिंबल से दिखा सकते हैं। अगर पूर्णांक की बात किया जाए भाई, पूर्णांक की अगर बात किया जाए तो पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या पूर्णांक अगर बात करें, अगर हम कई एग्जांपल्स लें कि क्या 1 जो है पूर्णांक है, हाँ है, 1 क्या है पूर्णांक है। अगर हम 2 बात किया जाए कि हाँ पूर्णांक है, हाँ 2 है पूर्णांक। -3 की बात करें तो पूर्णांक है, हाँ -3 पूर्णांक है। -5 की बात किया, हाँ पूर्णांक है। लेकिन अगर 1.2 की बात किया जाए वो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दशमलव है, दशमलव वाला नंबर पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1.2 ये पूर्णांक नहीं होगा। अगर कोई बोले -3.5 ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। अगर कोई बोले 3/2 ये पूर्णांक है, नहीं है। हाँ, अगर कोई बोलता है 5/1 ये पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर्स को इसको हम जनरली 5 लिख सकते हैं या 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो ये पूर्णांक है। अगर हर में 1 के अलावा कोई हो वो पूर्णांक नहीं हो, लेकिन हर में 1 है अगर, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं, यानी उसको हम पूर्णांक कह सकते हैं। यानी 5 पूर्णांक है। अगर 3 की बात किया जाए पूर्णांक है, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं, या 3 को 3/1 भी लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से 1/2 है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। -3.5 है, ये पूर्णांक नहीं है। तो दशमलव में कोई भी नंबर्स हो या कोई भी नंबर्स भिन्न में हो, एक्सेप्ट वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 1 नहीं हो, जिसका हर 1 नहीं हो, 1 के अलावा हो, तो वैसे संख्या को, वैसे सिस्टम को हम लोग पूर्णांक नहीं कहेंगे, इंटीजर नहीं कहेंगे। इंटीजर के लिए क्या हो, इस तरीके का नंबर, ये चीज आए, +3 आए, -3 आए, +4 आए, -4 आए, +3 आए, -3 आए, या 0 आ जाए, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, और न कि 1.5, 1.2, 3/5 इस तरीके की संख्या को हम लोग पूर्णांक नहीं बोलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बोले कि सपोज 15/5, तो फिलहाल तो हम पूर्णांक नहीं बोलते। हाँ, इसका अगर हल करेंगे तो ये भले पूर्णांक आ जाए, लेकिन ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा, लेकिन ये पूर्णांक कहलाएगा, इसका हल पूर्णांक है। तो वहां पे उसको बोलना होगा कि इसका हल पूर्णांक में है, न कि ये जो क्वेश्चन है वो पूर्णांक में। क्लियर है? तो आज से हम ये सीख लें कि इंटीजर कौन है, क्योंकि जनरली हम लोगों का यूज होता है। इंटीजर का मतलब है 0 +- 1 +- 2 +- को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, यानी पूर्णांक को अगर हम वर्गीकृत करें तो हमको इस तरीके से मिलेगा। तो पहले मिलेगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से, फिर मिल सकता है 0, फिर मिल सकता है -1 -2 -3 -4 इस तरीके। तो ऐसा, जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, और इसको हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसको हम लोग 0 इंटीजर भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो ये देखेंगे कि अगर धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक, यहां देखिए धनात्मक पूर्णांक किसके जैसा नजर आ रहा है,
प्राकृतिक संख्या जैसा नहीं जा रहा। अगर एक और डेफिनेशन मिल गया हमको कि अगर प्राकृतिक संख्या का कोई डेफिनेशन पूछे नेचुरल नंबर का, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो अगर हम नंबर लाइन पे बात करें, अगर कोई एक लाइन लेते हैं उस पर अगर हम इंटीजर दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना होगा, 0 दिखाना होगा। उसके बाद क्या दिखाना होगा, राइट साइड में यानी दाएं साइड में, दाईं ओर, दाएं तरफ, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं राइट साइड। राइट साइड में धनात्मक नंबर्स को दिखाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और लेफ्ट साइड में अगर देखें -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया बाईं ओर, बाएं तरफ। इधर हमारा क्या हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, और इधर हमारा आ रहा है ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है। तो ये हमारा 0 हो गया। तो ये देखो, जब भी नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे ये सारी चीज़, क्योंकि आगे ग्राफ जब पढ़ेंगे तो हमको ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आगे चैप्टर्स में। तो ये जो गैप है ना नंबर सिस्टम का, ये जो गैप है ये हमेशा बराबर रखना है। ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, इस गैप, ये गैप, सब गैप का इक्वल होना चाहिए। और 0 के जो दाईं तरफ राइट साइड है उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक को सूचित करेंगे, और जो बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक उसमें दिखाएंगे। तो ओवरऑल हम लोग पूर्णांक की नॉलेज ले लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग परमेय और अपरमेय को भी सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग।